फर्क नहीं पड़ेगा। टीएस सिंहदेव पर बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। टीएस सिंहदेव राज परिवार से आते हैं, अपने जमीर को जगाएं, सरकार के खिलाफ खुलकर लड़ें, हम देंगे साथ। टीएस सिंहदेव आज भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वो व्यक्ति अगर पहले कहे कि मेरी नहीं चल रही है, मैं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहा हूं, मेरे आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पंचायत विभाग को छोड़ देता हूं, फिर वो कहे कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो मैं अपने भविष्य के बारे में निर्णय लूंगा, और आज उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा मैं समय पर तय करूंगा, वो करारा जवाब दें, वो मैदान में आए, सरकार के खिलाफ में लड़ें। जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनको अपना स्वाभिमान जगाना चाहिए और उनको सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं। अवधेश, एक तरफ से बयान टीएस सिंहदेव देते हैं कि इस बार मन नहीं, गृह मंत्री कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरी तरफ से बीजेपी न्योता देती है, क्या मायने? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बाछें खिल गई है इस तमाम तरह के बयानबाजियों के बीच। बीजेपी स्वाभाविक है इस तरह से बयान देगी क्योंकि वो चाहती है कि सत्ता के शिखर तक पहुंचने में अगर विपक्षी दलों में दरार डालनी पड़े तो क्यों ना उस पर डाली जाए। और इस तरह से जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने बयान दिया, उन्होंने पहले भी बयान दिया कि बड़ा निर्णय लूंगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, क्या निर्णय होगा जनता से पूछ के करूंगा। तो स्वाभाविक है बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आने वाले समय में संभवतः उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले छत्तीसगढ़ में, और वो जिस तरह से कह रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़े, वो उनका साथ देंगे, बीजेपी उनका साथ देगी, उन्हें अपने जमीर को जगाना चाहिए। साथ ही साथ ताम्रध्वज साहू के बयान को लेकर भी वो कहते हैं कि उनकी कुछ मजबूरी जरूर रही होगी लेकिन उनकी भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। ये बात जरूर है कि ताम्रध्वज साहू ने जो कहा कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़े न लड़े, कांग्रेस एक बड़ी संस्था है, बड़ी राजनीतिक दल है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, ऐसे में वैक्यूम को फिल करने के लिए या फिल इन दी ब्लैंक्स जो वर्ड का यूज उन्होंने किया, उसके पीछे 10 लोग खड़े हैं। तो राजनीति में स्वाभाविक है कि कभी भी सिंगल नाम का पैनल चुनावी साल में, हम इतने सालों से चुनाव कवर करते आए हुए हैं, कभी देखते नहीं है कि सिंगल नाम का पैनल बामुश्किल किसी सीट पे जाए। हर जगह दो तीन ऐसे दावेदार होते हैं जो चुनावी मैदान में उतरते हैं। ताम्रध्वज साहू ने उसी बात को आगे बढ़ाया कि एक सीट को भरने के लिए, एक पद को भरने के लिए 10 लोग तैयार रहते हैं। तो वो अपने जगह में चुनावी साल में इस तरह से बयान दे रहे हैं। बीजेपी जरूर इस पर सियासत करके अपने तरफ इन्हें आकर्षित करना चाहती है क्योंकि बीते कई दिनों से देखने को मिला कि टीएस सिंहदेव के बयानबाजियों की बात कर ली जाए या फिर उनके निर्णयों की बात कर ली जाए, उसके बाद से बीजेपी इस पूरे मौके का फायदा उठाना चाहती है और यह सिलसिला आज भी जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश। रायपुर में स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर